वेलकम टू द एयर एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो स्वागत है आपका एयर एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर जगह है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए, ये भी बंगाल के अंदर ही है। और बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल को जो है ब्रिटिश आधा से ज़्यादा कैप्चर कर चुकी होती है। फ्रेंच की भी स्टेशन उसमें होते हैं और फ्रेंच को भी वो मार भगा चुकी होती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि बैटल ऑफ बक्सर की वजह क्या रही थी। अब पीछे लेक्चर में हम कहाँ पढ़ चुके हैं बे, हम पढ़ चुके हैं कि बंगाल का नवाब मीर जफर को बनाकर वो वहाँ पर जो है राज करने लगते हैं, अपना व्यापार बढ़ाने लगते हैं। वहाँ से टैक्स देने की बजाय टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। और फ्रेंच की एक जगह थी चंद्रनागौर को वो कैप्चर कर लेते हैं और फ्रेंच को वहाँ से भगा देते हैं। यानी कि बंगाल में टोटली उनकी मोनोपोली वहाँ पर एकाधिकार बन चुका है बे। अब रीज़न आता है कि ऐसा क्या हुआ, जब सब ठीक ठाक चल ही रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि युद्ध हो गया भाई। तो बताते हैं, जरा रुको। तो रीज़न ये था कि मीर जफर जो बनाया था बंगाल का नवाब, उन्होंने जो बनाया था उस पे वो अपना हुक्म चलाते थे कि भाई तुम हमारे कठपुतली हो, जैसे हम नचाएंगे वैसा तुम नाचोगे। लेकिन मीर जफर कहता है, इतना नचा रहे हो बे, अनारकली समझ रखा है का हमको। तो वो क्या करता है, वो अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देता है। तो ब्रिटिश इन रिटर्न में क्या करते हैं, ब्रिटिश मीर कासिम को, जो कि मीर जफर का सन इन लॉ होता है, उसको वहाँ का नवाब बना देते हैं। अब मीर जफर भी भाई धुंधला गया। ठीक है, अब स्टोरी आगे जाकर पढ़ेंगे कि होता क्या है, लेकिन आप यहाँ पर इन शॉर्ट देख लीजिए कि मुगल एम्परर और ब्रिटिश के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होता है। और वजह क्या होती है, वजह होती है ब्रिटिश से इरिटेट हो जाने की, मीर कासिम की, मीर जफर की, आलम शाह और सहूजा उद्दौला। तो सिराज उद्दौला और सहूजा उद्दौला दोनों अलग अलग नाम हैं, ये ध्यान रखना। ये अवध के नवाब हैं, सहूजा उद्दौला अवध के नवाब हैं बे। तो मीर जफर को हटाकर मीर कासिम, जो उनका साला था, उसको, उस साले को नवाब बना दिया जाता है। मीर जफर को क्यों हटाया गया, अभी मैंने बताया। अभी वो ब्रिटिश से तंग आ गया था कि का समझाए रहे हमको, नचाए जा रहे हो, नचाए जा रहे हो। तो वो अपनी हेल्प के लिए डच से भी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक, उससे भी हेल्प मांगता है। लेकिन ब्रिटिश बहुत ही चालाक थे, तुम हमसे इनसे हेल्प मांगता है, हम तुमको तबाह कर देगा। तो वो सबसे पहले डच को तबाह करता है और जफर को रिमूव कर देता है बे। अब रिमूव करने के बाद मीर कासिम, जो किसका साला था, साला किसका था भाई, मीर जफर का। तो मीर जफर का जो साला था उसको वहाँ पर बिठा देते हैं। अब मीर जफर भी एक नंबर का था, क्योंकि वो स्टार्टिंग में अपने सारे खजाने अंग्रेजों को दोनों हाथों से भर भर के लुटाता है, भर भर के लुटाता है। लेकिन खजाने भी खाली होते हैं, कुछ आएगा नहीं खजाने में और जाता ही रहेगा, तो खजाने खाली हो जाएंगे बे। अब खजाने यहाँ पर खाली हो जाते हैं, मीर कासिम काफ़ी परेशान हो जाता है। वो ब्रिटिश से बोलता है, भाई टैक्स दो, अगर टैक्स नहीं दोगे तो हमारे खजानों में कहाँ से धन आएगा, हम कैसे कमाएंगे, कैसे अपनी जनता पर लुटाएंगे, कैसे नवाबगिरी हम करेंगे। ब्रिटिश मना कर देते हैं, भाई हमने तुमको नवाब बनाया है, तुम हम ही से टैक्स मांगोगे, चलो निकलो यहाँ से, फूटो। तो वो क्या करते हैं, मीर जफर को हटा देते हैं और मीर कासिम को बैठा देते हैं और टैक्स फ्री ट्रेड करने का जो है टेरर्स को अलाउ कर देता है मीर कासिम। अब मीर कासिम भी परेशान हो जाता है ब्रिटिश से, अरे भाई कहाँ से पैसा आएगा, तुम दे तो रहे नहीं हो, सब लिए जा रहे हो। तो मीर कासिम भी बेचारा परेशान हो जाता है कि यार ये तो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, कहाँ से पैसा आएगा। तो मीर कासिम जो क्या करता है, वो ब्रिटिश से टैक्स नहीं ले सकता, लेकिन सारी कंपनी से जो है टैक्स लेने की जो वो दस्तक थी उसको ख़त्म कर देता है। कहता है सब फ्री टैक्स करो, कोई टैक्स नहीं देना है किसी को, सब मजे लो, व्यापार करो। ब्रिटिश घबरा जाते हैं, अरे भाई सट्टे आ गया है क्या, क्या इसके मन में है। अब ये सब करके वो वहाँ से टुपली ले लेता है। ठीक है, वो अपनी जो कैपिटल होता है, जब मुर्शिदाबाद में थी, तो मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर, जो कि बिहार में है, वहाँ पे शिफ्ट
कर लेता है और अपनी आर्मी बनाना शुरू कर देता है कि इन ब्रिटिशों ने नाक में दम कर रखा है, इनसे बदला लेना बहुत ज़रूरी है रे। तो वो क्या करता है, पटना तो बिहार में एक जगह है, तो ब्रिटिश के वहाँ पर ऑफिसर्स हुआ करते थे, उन पर हमला करना शुरू कर देता है। अब ब्रिटिश को ये चीज़ पता चल गई कि एक तो हमारे कंपटीशन इन्होंने बढ़ा दिया है, ऊपर से हमारे स्टेशंस पे हमला कर रहा है। तो ब्रिटिश इन रिप्लाई क्या करता है, उसके पूरे किंगडम को तबाह कर देते हैं। अब मीर कासिम डर जाता है और अवध भाग जाता है। अवध में उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सहूजा उद दौला। याद रखना, सिराज उद दौला और सहूजा उद दौला दो अलग अलग लोग हैं। अब यहाँ तक कि जो स्टोरी है वो आपको समझ आ गई होगी कि मीर जो है जफर, जो एक चापलूस था बैटल ऑफ प्लासी में, उसको नवाब बनाया जाता है और मीर जाफर जब मानने से इनकार कर देता है तो कौन बनता है, मीर कासिम बनाता है। अब मीर कासिम के बाद कौन बनता है, कोई नहीं बनता है भाई, वो भग जाता है ना, कोई नहीं बनता है। ठीक है, वो किसके पास भगता है, वो सहूजा उद दौला कौन था, अवध का नवाब था। और यहीं से क्या होता है, यहीं से बैटल ऑफ बक्सर शुरू हो जाती है। अब बैटल ऑफ बक्सर में का रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही सीधा और सरल होता है कि ब्रिटिश इसमें जीत जाती है और ये हार जाते हैं। हारने के बाद क्या कंडीशंस हुई, क्या ट्रीटी साइन हुई, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर द वॉर क्या हुआ बे, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हारे थे ना ये कि इनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये लोग क्या करते हैं, जब मीर कासिम अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम था सहूजा उद दौला, तो सहूजा उद दौला से ब्रिटिश इलाहाबाद और कोरा ले लेते हैं। ठीक है, अवध में जगह थी इलाहाबाद और कोरा, उसको ले लेते हैं और उसे 50 लाख फाइन भी देना पड़ता है कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाओगे बे, ये तो तुमको सहना ही पड़ेगा बे। ठीक है, तो सहूज उद दौला की तो ऐसे यहाँ पर बुरी होती है। उसके बाद जो पूरा बंगाल होता है उससे तो नवाब हटते ही हटते हैं। ठीक है, इलाहाबाद से अवध से नवाब हटते ही हटते हैं, बल्कि जो ये एरा चला था शाहरुख फियार के साथ, तो फारूक सियार ने जो ये चलाया था मरने के बाद, ये इंडिपेंडेंट नवाब का जो एरा है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद में ब्रिटिश आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि सहूजा उद दौला ने उनको जो है दहेज में दे दिया है भाई ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में साइन होती है, मुगल एम्परर के बीच में। इलाहाबाद कहाँ से लिया था, सहूज उद दौला से लिया था। और वहाँ पे कहाँ साइन होता है भाई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है, जिसमें जो है दीवानी राइट्स ब्रिटिश मुगल से ले लेता है। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे शहरों में जो है मुगल हफ्ता, मान लीजिए हफ्ता वसूला करते थे, अब वो हफ्ता मुगलों के नाम पे ब्रिटिश जेब में जाएगा, उसे बोलते हैं दीवानी राइट, ब्रिटिश के लिए चले जाना। और इसके बदले में ब्रिटिश शाह आलम टू को जो है 26 लाख की पेंशन गिफ्ट करते हैं, और जो कि मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट इन इलाहाबाद के लिए होती है। तो ये थे रिजल्ट हमारे बैटल ऑफ बक्सर के। पहले लेक्चर में हम बैटल ऑफ प्लासी भी डिस्कस कर चुके होते हैं, और ये थी बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर में आपने पढ़ा कि भाई जो मुगल एम्परर होते हैं, जो नवाब होते हैं, उनसे ब्रिटिश जो होती है, ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान करने लगते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट होकर वो अगेंस्ट जाते हैं ब्रिटिश के। ब्रिटिश उनको मारती है, पीटती है, धो देती है और ढंग से भगा देती है। और उसके बाद क्या करती है, उसके बाद उनसे कोई ट्रीटी साइन करवाती है, दीवानी राइट्स उनके ले लेती है। दीवानी राइट्स लेने के बाद जो है जो गवर्नर वहाँ का बंगाल का क्लाइव को घोषित कर देती है। ठीक है, तो आज था